दोस्तों, क्या आप एमएसएमई के बारे में जानना चाहते हैं? क्या आप जानना चाहते हैं ये कैसे कार्य करता है और इसके उद्देश्य क्या क्या हैं? आखिर ये बना क्यों? दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है संदीप और आप सभी का स्वागत है इस चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता होगा कि कल हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने मीडिया के सामने आकर के कुछ फंड जारी करने की बात की है। तो हम जान लेते हैं आखिर एमएसएमई आखिर है क्या। तो एमएसएमई का फुल फॉर्म की बात करें तो इसका फुल फॉर्म है मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र। अगर एमएसएमई की बात करें ये आखिर बना क्यों था और ये कब बना था, तो 16 जून 2006 को एमएसएमई की स्थापना हुई थी और इसका उद्देश्य था कि हमारी इकोनॉमी, भारतीय अर्थव्यवस्था है उसको ठीक करने में इसका बहुत ही अहम योगदान था। अगर बात करें एमएसएमई की, तो एमएसएमई एक ऐसा माध्यम है जिससे सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग पतियों के व्यापारिक संगठनों को व्यापार में सरलता प्रदान की जाती है। इसके अलावा एमएसएमई का मुख्य उद्देश्य व्यापारिक क्षेत्रों को बढ़ावा देना है, चाहे वो हमारा कुटीर उद्योग हो या फिर मेक इन इंडिया के तहत कोई भी फैक्ट्री आप लगाते हैं तो एमएसएमई में आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। तो कैसे आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। उसके पहले हम लोग जान लेते हैं कि एमएसएमई कितने प्रकार का होता है। तो मैंने ऊपर भी बताया था एमएसएमई 3 प्रकार का होता है, माइक्रो या सूक्ष्म उद्योग, लघु उद्योग या फिर मध्यम उद्योग। इसका निर्धारण आपकी इन्वेस्टमेंट से किया जाता है कि आपकी कंपनी कितनी बड़ी है। ठीक है, अब अगर आप माइक्रो या सूक्ष्म उद्योग में अगर आपका रजिस्ट्रेशन होता है तो इसमें क्या होता है, इस सूक्ष्म उद्योग सबसे छोटे उद्योग होते हैं। इसके विनिर्माण व्यापार के तहत संयंत्र और मशीनरी पर कम से कम 25 लाख तक निवेश किया जा सकता है और सेवा व्यापार में अधिकतम 10 लाख रुपए तक का निवेश किया जा सकता है और इसका जो वार्षिक टर्नओवर होता है वो 5 करोड़ होता है। जो हमारी इंडस्ट्री होती है वो 2 प्रकार की होती है, एक होती है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री और एक होती है सर्विस इंडस्ट्री। तो जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री होती है उसमें आप कोई भी फैक्ट्री लगा सकते हैं, जैसे आप खिलौने की फैक्ट्री हो गई या फिर अगरबत्ती की फैक्ट्री हो गई या फिर कपड़े की फैक्ट्री हो गई, कुटीर उद्योग हो गया। और सर्विस इंडस्ट्री में क्या है कि आप यहाँ पे आपको कोई प्रोडक्ट आपको नहीं बनाना होता है, आपको यहाँ पे पैसा इन्वेस्ट करना होता है, जैसा कि बैंक में आप पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये 2 टाइप की इंडस्ट्री होती है जो कि एमएसएमई के अंतर्गत आती है। चलते हैं अगले प्रकार पे। अगला है लघु उद्योग। तो लघु उद्योग में क्या होता है, यहाँ पे कम से कम 25 लाख से 5 करोड़ तक आप निवेश कर सकते हैं और अगर आप इसमें सर्विस इंडस्ट्री में अगर आप पैसा लगाना चाहते हैं तो आप लगभग 10 लाख रुपए से लेकर के 2 करोड़ तक यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं और इसका वार्षिक टर्नओवर होता है लगभग 5 करोड़ से लेकर के 75 करोड़ के मध्य में। तो ये अगर आप यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं लघु उद्योग में तो आपको ये सारे चीज़ें फॉलो करनी पड़ेगी। अब आते हैं अपने तीसरे टाइप पर जो कि है मध्यम उद्योग। मध्यम विनिर्माण उद्योग में संयंत्र और मशीनरी में न्यूनतम 5 करोड़ से 10 करोड़ रुपए तक का निवेश किया जा सकता है और इस सेवा उद्योग हेतु इसकी सीमा 2 करोड़ से लेकर के 5 करोड़ है। मतलब कि अगर आप सर्विस इंडस्ट्री में यहाँ पे पैसा लगाते हैं तो लगभग 2 करोड़ से 5 करोड़ रुपए यहाँ पे आप लगा सकते हैं। अगर आप फैक्ट्री खोलना चाहते हैं तो लगभग 5 करोड़ से 10 करोड़ रुपए यहाँ पे आपको निवेश करना पड़ेगा। और अगर इसके टर्नओवर की बात करें तो लगभग 75 करोड़ से 250 करोड़ के मध्य में इसका टर्नओवर होता है। अगर हम बात करें इसमें कैसे रजिस्ट्रेशन आप करा सकते हैं, अगर आप कोई फैक्ट्री खोलते हैं या फिर आप सर्विस इंडस्ट्री में पैसा लगाते हैं तो आपको ये सारे डॉक्यूमेंट की आवश्यकता होती है, जैसे पैन कार्ड, आधार कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस या भी प्रमाण पत्र के रूप में कोई भी एक आपके पास आईडी होनी चाहिए और एक पासपोर्ट साइज फ़ोटो होना चाहिए। ये सारी चीज़ें आप जब पंजीकरण कराएंगे, रजिस्ट्रेशन कराएंगे तो ये सारी चीज़ों की आवश्यकता वहाँ पे होगी। ठीक है, और भी कुछ दस्तावेज है, डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि आपको यहाँ पे लगाना होगा। जैसे आप घोषणा पत्र हो सकता है, एनओसी हो सकता है, एफिडेविट यानी कि शपथ पत्र हो सकता है। यदि आप किराए की संपत्ति का उपयोग करते हैं तो किराए संबंधी डॉक्यूमेंट हो सकता है। साक्षी के रूप में 2 व्यक्ति की गारंटर भी आपको यहाँ पे देना होता है। जैसे आप किसी भी बैंक अकाउंट को जब आप खोलते हैं तो वहाँ पे भी गारंटर की आवश्यकता होती है। उसी प्रकार यहाँ पे भी आपको गारंटर
के लिए 2 व्यक्तियों की ज़रूरत होगी। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं उद्देश्य की, तो अगर आपकी कंपनी, आपकी कोई भी कुटीर उद्योग अगर यहाँ पे रजिस्टर्ड है MSME के अंतर्गत, तो गवर्नमेंट आपको कुछ बेनिफिट्स देती है। तो वो बेनिफिट्स कुछ इस प्रकार हैं, जैसे अगर आपकी कंपनी यहाँ पे रजिस्टर होती है तो लो रेट पर आपको यहाँ पे लोन मिलता है, टैक्स में आपको यहाँ पे छूट मिलेगी, और अगर आप कोई यहाँ पे अपने कंपनी के लिए कोई मशीन खरीदते हैं या फिर कोई टूल्स खरीदते हैं तो गवर्नमेंट आपको उस पर सब्सिडी भी देती है। तो कुल मिलाकर के हम ये बोल सकते हैं कि MSME का रोल हमारे अर्थव्यवस्था में, हमारी GDP में बहुत ही अहम है। तो उम्मीद करता हूँ सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर आपका कोई सुझाव हो, अगर आपका कोई प्रश्न हो MSME से रिलेटेड, तो आप लोग क्वेश्चन में कमेंट बॉक्स में उसको पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।